जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी। पहला 1938, दूसरा 1973, दूसरा 1915, चौथा है 1950। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1915 को झारखंड में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी, ताकि झारखंड में जो पिछड़े लोग हैं या आदिवासियों की जो है उन्नति की ओर ले जाया जा सके। ठीक है। अगर इसके संस्थापक में बात करेंगे तो इसके संस्थापक में बहुत सारे व्यक्ति शामिल थे, जैसे हो जाएगा आपके जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा इसके संस्थापक थे, जुएल लकड़ा नाम लिखते रहें। इसके अलावा आपके हो जाएंगे ठेबले उरांव, ठेबले उरांव। और अगर नाम की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका बंदीराम उरांव। इसके अलावा पोल दयाल। ये सभी जो है मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में किए थे, ताकि झारखंड वासियों को उन्नति की ओर ले जाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है खूंटी जिला, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। इसको ध्यान से सुनिएगा, हम विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। अगर इसमें अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या की बात करेंगे तो कितना है, 86,45,042। ठीक है। ये क्या है, आदिवासियों की जनसंख्या, जिसको प्रतिशत में निकालेंगे तो ये 26% हो जाता है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जो जिला है वो क्या हो जाएगा, आपका रांची हो जाएगा, ये जनसंख्या के मामले में। लेकिन अगर प्रतिशत की अगर बात करेंगे कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाता कौन सा, खूंटी जिला हो जाता। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या की बात हुआ है तो हो जाएगा आपका रांची जिला हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ये रांची जिला। अब रांची की बात करेंगे तो हमारा रांची जिला बना है 1899 ईस्वी को। ठीक है। और रांची क्या है, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी, क्या है, झारखंड की राजधानी है। और रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही रांची को जो है झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर रांची की बात करेंगे तो रांची का जो है वेदर काफ़ी अच्छा होता है, जिसके कारण रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए, तो हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से रांची, लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से आपका खूंटी हो जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी हो जाएगा। इसके बारे में अभी ही बताए और क्वेश्चन रिपीट आ भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खूंटी में जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो सबसे अधिक आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब खूंटी की बात करेंगे तो ये खूंटी हमारा जिला बना है 12 सितंबर, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी जिला बनता है। किस जिला से अलग करके, तो रांची जिला से अलग करके इसका निर्माण किया जाता है। और ये झारखंड का जो है 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। कौन सा जिला, तो झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और आपको बता दें कि खूंटी जो है झारखंड का ऐसा जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिला है उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो हो जाएगा आपका खूंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? पहला है मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा उरांव, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए मुंडा जनजाति हो जाएगा। ठीक है, मुंडा जनजाति का अस्तित्व की बात करेंगे तो केवल कहाँ है? तो आपका झारखंड में है। और झारखंड में अगर बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है मुंडारी। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंडा जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को ये लोग बा पर्व के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बा पर्व के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बता दें कि मुंडा जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बात को जो है आपको साथ में लिंक करके ही याद रखना है। तो हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? पहला है मुंडा, दूसरा है बिरहोत, तीसरा उरांव, चौथा है सौरिया पहाड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया को संथाल परगना का आदि निवासी यानी कि बहुत प्राचीन से रहने वाला माना जाता है। अब सौरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत कुछ है एक्स्ट्रा फैक्ट, तो हम विस्तार से ही बताएंगे। तो आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं। उन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। और इस 8 आदिम जनजाति में से एक आपका क्या है? सौरिया पहाड़िया है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है इनका जो है निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो राजमहल की पहाड़ी में। कहाँ? राजमहल की पहाड़ी में। और ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? साहेबगंज जिला में। और साहेबगंज जिला कब बना है? 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। ये सब बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है संथाल परगना की बात आया है तो झारखंड में जो है वर्तमान में 5 प्रमंडल है। उनमें से में एक जो है आपका संथाल परगना है। और संथाल परगना का मुख्यालय जो है आपका दुमका है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सौरिया पहाड़िया यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? पहला 1 लाख, दूसरा है 1.10 लाख, तीसरा है 1.20 लाख और चौथा 1.25 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1.10 लाख। अगर इसमें आंकड़ा चेंज हो गया होगा तो अलग बात है, लेकिन जो डाटा है पहले से जो क्वेश्चन है उपलब्ध उसके हिसाब हो जाएगा आपका 1.10 लाख। अब राज्यपाल की बात आए तो आपको बता दें कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम था प्रभात कुमार। क्या नाम था उनका? नाम प्रभात कुमार। लेकिन झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है ये भी तो पूछा जा सकता है। तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम है संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन थी? तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में जो है भारत की प्रेसिडेंट यानी कि भारत की राष्ट्रपति हैं। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ज़्यादा सटीक उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? पहला है आपका 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 14। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। और विधानसभा में जो सीटों की संख्या होती है उसका लगभग 15% व्यक्ति ही क्या है? तो आपका मंत्री बन सकते हैं। तो उस आधार से जो है ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उससे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात आया है तो थोड़ा सा बता ही देते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम माननीय हेमंत सोरेन है। क्या नाम है? हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना 4 फरवरी 1973 को इनके पिता श्री क्या नाम है उनका? दिशम गुरु क्या नाम है? शिबू सोरेन के द्वारा और विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी? पहला है जोबा मांझी, दूसरा है मेनका सरदार, तीसरा है मीरा यादव और चौथा है गीता कोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जोबा मांझी जो है झारखंड की प्रथम कैबिनेट मंत्री होने का इन्हें दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के गठन के बाद कौन से नए जिले बनाए गए हैं? पहला है लातेहार, दूसरा है सिमडेगा और तीसरा है जामताड़ा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, डी वाला हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि जब हमारा झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, उस समय झारखंड में 18 जिले थे। लेकिन बाद में झारखंड में 6 नए जिलों का निर्माण होता है और वर्तमान में झारखंड में जो है कितने 24 जिले हैं। इनमें से जो है 4 जिला यहाँ पर, 3 जिला यहाँ पर दिया गया है, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा। ये सब के सब जो है आपके 2001 में जिले बनाए गए हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के डॉक्टर गैब्रियल हेब्रोम जाने जाते हैं। पहला है संगीतकार, दूसरा है चित्रकार, तीसरा है साहित्यकार, चौथा है गणितज्ञ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार। झारखंड के जाने माने चित्रकार हैं कौन? डॉक्टर गैब्रियल हेब्रोम। ठीक है, तो ये एक चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है लुपुंगड़ी, दूसरा है नगड़ी, तीसरा है नामकुम, चौथा है पांडु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झारखंड का जो लुपुंगड़ी नामक स्थान है, लुपुंगड़ी नामक स्थान, वहाँ से जो है प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतना याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये लुपुंगड़ी नामक स्थान जो है झारखंड के किस जिला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और ये भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। कौन? संथाल। और संथाल जनजाति के द्वारा जो है संथाली भाषा बोली जाती है और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो जेएससीसी के अनुसार 1941 में किया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और यह इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक जो है हमारा संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति से संबंधित और भी बात है जो आपको याद रखना है। जैसे संथाल जनजाति जो है, इनके बीच जो विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बापला कहा जाता है। और किरिंग बापला जो है इनका सुप्रसिद्ध विवाह है। ठीक है, किरिंग बापला, इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे घोटुल कहा जाता है। इसके अलावा संथाल जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है उसे सिंहबोंगा कहा जाता है और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा संथाल जनजाति के जो युवागिरी है उसे क्या कहा जाता है? उसको घोटुल कहा जाता है। रिपीट तो नहीं बोलते। अब संथाल जनजाति में जो है एक सामाजिक सजा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बिटलाहा कहा जाता है। ठीक है, जो सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। तो संथाल का जब भी जिक्र है इतना बात को कम से कम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बेनू सागर किस जिले में स्थित है? पहला है पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत क्या आता है? आपका बेनू सागर आता है। और आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 16 जनवरी 1990 को जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला में एक चिड़िया नामक स्थान है जो कि बहुत ही फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सौरिया पहाड़िया कौन सी भाषा बोलता है? पहला संथाली, दूसरा माल्टो, तीसरा कुड़ुक, चौथा है नागपुरी। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माल्टो भाषा। ये जो सौरिया पहाड़िया है झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से एक है, और ये जो है झारखंड के राजमहल क्षेत्र में सबसे अधिक निवास करती है। इनकी भाषा माल्टो है, और माल्टो जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। संथाली भाषा की बात किया जाए तो संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है, और इसको लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुड़ुक की बात करें तो कुड़ुक जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, और ये भी जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। नागपुरी की बात करेंगे तो झारखंड की जो सर्वाधिक बोलचाली वाली भाषा है वो कौन है? नागपुरी है। और नागपुरी जो है आपका नाग वंश का जो है, किसका? तो नाग वंश का जो है राजकीय भाषा था, और बहुत ही प्यारा भाषा है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जादव पटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? पहला है संगीत, दूसरा है चित्रकला, तीसरा है विवाह, चौथा है नृत्य कला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला है। झारखंड में जादव पटिया एक चित्रकला है, और यह जो है आपका संथाल जनजाति के बीच जो है ज़्यादा लोकप्रिय है। एक्चुअली में संथाल जनजाति में जो है चित्रकार को क्या कहा जाता है? तो चित्रकार को जो है जादव कहा जाता है, ठीक है, जादव। और चूंकि यह चित्रकारी जो है कागज़ या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को जो है क्या कहा जाता है? जादव पटिया कहा जाता है। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर किसने लिखा है? यानी एक किताब का नाम है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर। पहला है शरत चंद्र राय, दूसरा है एलपी विद्यार्थी, तीसरा है डीएन मजूमदार, चौथा है रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र राय के द्वारा जो है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1915 ईस्वी में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संथाल जनजाति की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। पहला है राजा, दूसरा है रानी, तीसरा है पशु, चौथा है फूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशु। संथाल जनजाति के जो लोक कथा होता है उसमें अधिकतर पात्र जो होते हैं, उस पात्र के जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं कहानी में, वो क्या होते हैं? पशु होते हैं। यानी कि जानवर को लेके ज़्यादा कहानी वहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड को टोलमी ने किस नाम से पुकारा है? पहला है कुकरा, दूसरा है खुखरा, तीसरा है मुंडल, चौथा है पशुभूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंडल हो जाएगा। देखिए झारखंड को अनेक कालखंडों में अनेक नामों से पुकारा गया है। उनमें से अगर बात करेंगे टोलमी के द्वारा तो टोलमी झारखंड को क्या कहे हैं? मुंडल कहे हैं। कुकरा या खुखरा की बात करेंगे तो यह जो है आपका मुगल काल में झारखंड को बोला गया है। पशुभूमि की बात करेंगे तो महाभारत में जो है झारखंड को पशुभूमि या पुंडरीक देश कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड के नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में जो है देखने को मिलता है, इसलिए नामकरण को जो है हल्के में नहीं लेना है, उसको सीरियस पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? पहला है रामगढ़, दूसरा है पदमा, तीसरा है इचाक, और चौथा छोड़िए इसी में हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ ही थी। इतना याद रखना है। देखिए रामगढ़ राज की बात करेंगे तो रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था। किसने की थी? तो हो जाएगा राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज की स्थापना 1368 में की गई थी। इतना याद रखना है। और वर्तमान में रामगढ़ जो है झारखंड का क्या है? झारखंड का एक जिला भी है। और जिला की बात करेंगे तो यह जिला बना है 12 सितंबर 2007 को, और ये झारखंड के 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी बताते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? पहला है शांति पर्व, दूसरा है दिग्विजय पर्व, तीसरा है विजय पर्व, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिग्विजय पर्व। महाभारत के दिग्विजय पर्व में जो है झारखंड को क्या कहा गया है? पुंडरीक देश कहा गया है। इसके अलावा जो है पशुभूमि कहा गया है। यानी कि महाभारत में जो है झारखंड को दो नामों से पुकारा गया है, एक तो हो जाएगा आपका पुंडरीक देश और दूसरा हो जाएगा पशुभूमि।
इतना याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड की आबादी का कितने प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति है, यानी कि एसी की बात हो रहा है। पहला है 26.2%, तीसरा है 32%, तीसरा है 12.1, चौथा है 15%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12.1%। इसको ध्यान से सुनिएगा और एक बार विस्तार से बताते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के लोगों की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें अगर आदिवासियों की बात किया जाए या अनुसूचित जनजातियों की बात किया जाए तो कितना है? तो उनकी संख्या है 86,45,042 है। ये जो हो जाएगा आपका जो है ये आदिवासियों की जनसंख्या है, इसको कुल जनसंख्या हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 26.2% हो जाएगा। और यही जो कुल जनसंख्या है इसमें अगर अनुसूचित जाति यानी कि एसी की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत है? 12.1% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, जनजाति की नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है? पहला है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 70%, चौथा है 80%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 60%। झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134, इसमें जो है सदानों की भागीदारी कितनी है? तो लगभग 60% के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा है सदानों की भागीदारी। और सदान किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जो मूल निवासी है उसे जो पहले से रहते आ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे आदिवासी कहा जाता है। अब लेकिन जो झारखंड के मूल निवासी हैं और आदिवासी नहीं हैं तो क्या कहलाएंगे? तो वो सदान कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड की लुप्त जनजाति बिरहोर जनजाति की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है लातेहार, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जिला में। अब हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर। क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर। हजारीबाग में ही आपका क्या है? तो इस्को की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही यहाँ पर जो है बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है। और हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में जो है सूर्य जलकुंड है जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। इसका तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख जो है दूर हो जाता है। और हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में बहुत कुछ है लेकिन जो जानना अति आवश्यक था वो हम आपको बता चुके हैं। और ये जो हजारीबाग जिला है यहीं पर जो है बिरहोर जनजाति के जो है निवास स्थल सबसे अधिक होता है। अगर बिरहोर की बात करेंगे तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है उन्हीं में से एक जो है आपका बिरहोर जनजाति। और बिरहोर में जो बिरहोर शब्द है इसका मतलब हो जाता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी। और इनका जो निवास स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे टंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पहला है 28, दूसरा है 9, तीसरा है 44, चौथा है 2। इसको भी ध्यान से सुनिएगा, हम आराम से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। पहले और एक हुआ करता था मनोनीत वाला, निर्वाचित नहीं बल्कि मनोनीत। और वह जो एक मनोनीत सीट होता था वो एंग्लो इंडियन सीट होता था। इतना याद रखना है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जो है 81 विधानसभा सीट है। इसमें भी आपको बता दें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। और एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है कितनी सीटें आरक्षित है? 9 सीटें आरक्षित है। जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में रखते हैं तो कितना है? तो आपका 44 है। इतना याद रखना है। तो उसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि खूंटी जिले के निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है दुमका, चौथा है पलामू।
इसका भी उत्तर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो शॉर्ट में बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रांची से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण 12 सितंबर 2007 को जो है किया गया है। और खूंटी जो है झारखंड का 23वां जिला बनता है, इतना याद रखना है। और ये प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है। और ये खूंटी जिला जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है। पहला है निग्रेटो, दूसरा है मंगोलाइट, तीसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। झारखंड की अधिकांश जनजातियां जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति और उन्हीं में से 8 को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। इनमें से अधिकतर जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। पहला है सरकारिया आयोग, दूसरा है एचिसन आयोग, दूसरा है साइमन आयोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइमन आयोग हो जाएगा। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी को आया था। लेकिन ये क्यों आया था भारत, तो भारत आया था, भारत में जो है राजनीतिक स्थिति का जो है ब्यौरा करने आया था या उसका जांच पड़ताल करने आया था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं शामिल था, इसीलिए जो है इसका विरोध हुआ था और गो साइमन का नारा भी लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभ्रक के लिए बोल रहा है तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, हजारीबाग। ऑप्शन के अनुसार आप लोग ऑप्शन में खोज रहे होंगे कोडरमा, अरे कोडरमा नहीं है तो हजारीबाग हो जाएगा। हजारीबाग में भी अभ्रक पाया जाता है। देखिए हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा यहाँ जो है मुख्य रूप से अभ्रक पाया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में अगर बात आता है तो कोडरमा हो जाता है। इसीलिए जो है कोडरमा को भारत के अभ्रक की राजधानी भी कही जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से हो जाएगा आपका हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कौन सा त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास के पहाड़ी मंदिर को भेंट कर देती है। पहला है सरहुल, दूसरा है भागता पर्व, तीसरा है टुसु पर्व, चौथा है रोहिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टुसु पर्व। टुसु पर्व जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को मकर पर्व भी कहा जाता है। और ये त्यौहार जो है टुसु नामक कन्या की याद में मनाया जाता है और ये त्यौहार जो है कुर्मी समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है कुर्मी बहुल क्षेत्र जो है आपका पंचपरगनिया क्षेत्र है, बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, ये सब क्या है, कुर्मी बहुल इलाका है। इस क्षेत्र में जो है टुसु पर्व को जो है काफ़ी धूमधाम से सप्ताह तक मनाया जाता है। इस दिन जो है होता क्या है कि लड़कियां जो है रंगीन कागज़ से जो है लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती है, उसको जो है जुलूस के रूप में निकालती है और शाम होने होने तक जो है पहाड़ी नदी में या जलाशय में उसको विसर्जन कर देती है। यही जो है आपका टुसु पर्व है, जो कि मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, कि झारखंड में कौन सा आंदोलन अपनी शुरुआती चरण में कुड़ुख आंदोलन के नाम से जाना जाता था। पहला है खरवार आंदोलन, दूसरा है टाना भगत आंदोलन और तीसरा की आवश्यकता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाना भगत आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में कुड़ुख आंदोलन कहा जाता था। इसके पीछे रीजन क्या है तो हम जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए टाना भगत आंदोलन जो है ये जो है उरांव जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया था और अधिकतर इसमें क्या है उरांव जनजाति के लोग ही शामिल थे। और उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुख भाषा बोलते हैं और ये लोग स्वयं को जो है कुड़ुख कहलाना पसंद करते हैं। इसीलिए जो है इस आंदोलन को भी कुड़ुख आंदोलन शुरुआती चरण में कहा गया था। और ये आंदोलन कब हुआ था, तो ये जो है टाना भगत आंदोलन जो है आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में, तो जतरा भगत के नेतृत्व में। ठीक है, अब ये भी पूछता है कि जतरा भगत का जो है जन्म कर्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कब हुआ था, तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। इतना याद रखना है।
तो टना भगत आंदोलन। और टना भगतों को ही महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था, अपना प्रिय अनुयायी कहा गया था। और टना भगत लोग जो है महात्मा गांधी से कब जुड़ते हैं, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में, उसी समय जो है राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी से जो है टना भगतों का संपर्क बढ़ा था। और टना भगतों के द्वारा जो है जब 1940 में जब रामगढ़ में जो है कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी को जो है 400 रुपये की थैली भेंट की गई थी। ये सब बात आपको याद रखना है। तो टना भगत जो है झारखंड जीके की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको पढ़ना अति आवश्यक है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। फिर जो है कल आपके शानदार क्लास के साथ हाजिर होते हैं। और वैसे आपको जो है थोड़ा-सा अभी बता देंगे कि कक्षपाल का जो है फिर से वैकेंसी भरा रहा है। पहले भी भरा जा चुका है, लेकिन एज को लेके इश्यू था तो एज भी बढ़ा दिया गया है और फिर से जो है भराना शुरू हो गया है। तो बहुत ज़्यादा सीट है, 1674-77 आस-पास सीट है, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। तो शॉर्ट वीडियो में डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।